बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. In this video we'll be discussing the derivatives of the pharyngeal arches. ठीक है, सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ हम वो करेंगे दैट इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ ईच ऑफ द आर्चेस. ठीक है, जो फर्स्ट आर्च है ना इट विल एक्चुअली डिवाइड इनटू अ मैक्सिलरी प्रोसेस एंड अ मैंडिबुलर प्रोसेस. ठीक है, सो लाइकवाइज इट विल बी सप्लाइड, ठीक है, बाय द मैक्सिलरी ब्रांच एंड बाय द मैंडिबुलर ब्रांच, बोथ ऑफ विच आर ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. जो सेकेंड आर्च है दैट इज सप्लाइड, ठीक है, जो सेकेंड आर्च है दैट इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व. ठीक है, और जो थर्ड है दैट इज सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफरेंजियल नर्व. द फोर्थ आर्च इज एक्चुअली सप्लाइड बाय द सुपीरियर लेरिंगियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व. और जो सिक्स्थ वाली है दैट इज सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरिंगियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व. यानी कि फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ एंड टेंथ. ठीक है, फिफ्थ जो है दैट इज क्या है, यानी कि डीजेनरेट कर जाती है, उससे उसके सच कोई डेरिवेटिव्स नहीं होते. ठीक हो गया. अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है अबाउट द आर्टरी. ठीक है, आर्टरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, और इसके अलावा हमने बात करनी है अबाउट मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स. अच्छा काफ़ी कुछ है. तो जो आपकी मैक्सिलरी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, एंड द मैंडिबुलर प्रोसेस, दे आर सप्लाइड बाय योर मैक्सिलरी आर्टरी. द सेकेंड इज सप्लाइड बाय द स्टेपीडियल आर्टरी. थर्ड जो है दैट इज सप्लाइड बाय टू कैरोटिड, एक हमारे पास इंटरनल कैरोटिड और एक हमारे पास है कॉमन कैरोटिड. द फोर्थ इज एक्चुअली सप्लाइड बाय द राइट सबक्लेवियन एंड द आर्च ऑफ अयोटा एंड द राइट सबक्लेवियन. और जो सिक्स्थ है दैट इज सप्लाइड बाय द राइट एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज एंड द डक्टस आर्टेरियोसिस. डक्टस आर्टेरियोसिस है और हमारे पास राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज हैं. ठीक हो गया. तो हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी, स्टेपीडियल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड एंड द कॉमन कैरोटिड, द राइट सबक्लेवियन एंड द आर्च ऑफ अयोटा, द डक्टस आर्टेरियोसिस एंड द राइट एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज. एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. मैक्सिलरी, स्टेपीडियल, इंटरनल कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड, आर्च ऑफ अयोटा एंड द सबक्लेवियन आर्टरी, द डक्टस आर्टेरियोसिस एंड द राइट एंड द लेफ्ट पल्मोनरी. अच्छा, अब जो फर्स्ट आर्च के जो डेरिवेटिव्स हैं दीज आर द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन. सेकेंड के दीज आर द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, फोर्थ के दीज आर एक्चुअली द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एक्सेप्ट द टेंसर विलाई पैलेटिनी. ठीक है, और जो सिक्स्थ है इसमें हमारे पास वी हैव ऑल द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स एक्सेप्ट द क्रीकोथायरॉयड. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि एसोफेगस की भी स्केलेटल मसल है. ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बताया अबाउट द क्रीकोथायरॉयड एंड द क्रीकोफ्रिंगियस, क्योंकि क्रीकोथायरॉयड इज सप्लाइड, मतलब इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ द फोर्थ आर्च, नॉट द सिक्स्थ, दो इट्स अ मसल ऑफ द लेरिंग्स. थर्ड एक मासूम सा है, ये हमारे पास कहाँ पर होता है, बिटवीन द सुपीरियर एंड द मिडिल कंस्ट्रक्टर, दैट इज़ द स्टाइलोफिरिंगियस. ठीक है, ये आपको याद होगा, सुपीरियर मिडिल कंस्ट्रक्टर के बीच में ये दो चीज़ें होती हैं, स्टाइलोफिरिंगियस एंड द ग्लॉसोफरेंजियल नर्व. ठीक है, अब वी हैव टू डिस्कस द लिगामेंट्स. ठीक है, वी हैव टू डिस्कस द लिगामेंट्स, द बोन्स एंड द कार्टिलेजेस. ठीक है. अच्छा, फोर्थ आर्च के लिए बड़ी आसान है. फोर्थ और ये सिक्स्थ आर्च, ये सारे के सारे दीज आर द मसल्स ऑफ द लेरिंग्स. ठीक है, क्या है हमारे पास, थायरॉयड, कार्टिलेज, क्रीकोइड, ये सारा बड़ा आसान है. जो आपका थर्ड आर्च है दैट इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू द हायोइड बोन, द ग्रेटर कॉर्नुआ और द ग्रेटर हॉर्न, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन. ठीक है, ये सारा का सारा हायोइड बोन रिलेटेड सारी चीज़ें. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट आर्च एंड द सेकेंड आर्च. द फर्स्ट आर्च में, ठीक है, हमारे पास क्या है कि वी हैव द बोन्स दैट आर रिलेटेड टू योर फेस, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि वी हैव द मैग्जिला के बाद ये जाइगोमैटिक बोन्स होती हैं. ठीक है, एंड वी हैव द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पल के साथ ही. ठीक है, एंड देयर आर टू बोन्स ऑफ द इनर मिडिल ईयर. ठीक है, दैट इज़ मेलियस एंड इनकस. कौन कौन सी हमने यहाँ पे बताई, ये डायग्राम सोचो जहन में. मैंने क्या बताया था, यहाँ से मैग्जिला एंड देन आई सेड जाइगोमैटिक एंड देन आई सेड स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. अच्छा, ये हो गया हमारे फर्स्ट आर्च का. सेकेंड आर्च से क्या आएगा. अच्छा, तो मेरा ख्याल था कि हायोइड बोन में हमने सब कुछ ऐड कर दिया, लेकिन जो आपके पास लेसर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन है और द लेसर कॉर्नुआ ऑफ द हायोइड बोन, दैट्स अ डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड आर्च. ग्रेटर हॉर्न और उसकी जो बॉडी है दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड आर्च, जबकि जो लेसर हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन है दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड आर्च. ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास स्टेपीज़ मसल है, ठीक है, सॉरी स्टेपीज़ बोन है, ठीक है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड आर्च. इसके अलावा द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन कहाँ से निकलती है, यहाँ से फेशियल नर्व निकलती है ना, तो फेशियल नर्व से याद रखो कि फेशियल नर्व कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन. सो लेट्स रिवाइज अगैन. ठीक है, फर्स्ट आर्च ट्राइजेमिनल,
फेशियल, ग्लॉसोफरेंजियल, वेगस, वेगस। ठीक है, सुपीरियर लेरिंगल, रिकरेंट लेरिंगल, मैक्सिलरी, स्टेपीडियल, इंटरनल कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड, राइट सबक्लेवियन, आर्च ऑफ aorta, right and left pulmonary and ductus arteriosus. Muscles of mastication, muscles of facial expression, muscles of the soft palate except the cricothyroid and the except the tensor palli palatini also include the cricothyroid and the cricopharyngeus, and all the muscles of the larynx except the cricothyroid. ठीक है, इसके अलावा वी ऑल्सो हैव द स्केलेटल मसल ऑफ द इसोफिगस, हेयर वी हैव द स्टाइलोफेरिंगस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन। ठीक है, यहाँ पे वी हैव ऑल द मसल्स ऑफ द लेरिंग्स, मसल्स नहीं बेसिकली कार्टिलेजेस बोलना था, मैं पहले भी आई थिंक मसल्स बोल दिया था। एंड हेयर वी हैव द लेसर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन एंड इंक्लूडिंग वी हैव द स्टेपीज बोन। ठीक है, एंड वी हैव द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, जबकि यहाँ पे वी हैव गॉट द मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला, द ज़ाइगोमैटिक, द स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है जी, और इसके अलावा यू हैव द मेलियस एंड द इनकस। ठीक हो क्या?